N108 और 110 में वोटों की दोबारा गिनती जारी। फातिह उम्मीदवार और एतराज कनिंदा अदालतों में मौजूद। 106 का फैसला आज मुतवक्के। फैसलाबाद समेत सूबा भर में अताइयों के क्लिनिक्स डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजारों को हेल्थ केयर कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। जायदाद की हवस में भाई भाई का जानी दुश्मन बन गया। छोटे भाई ने टोकों के वार से बड़े भाई को जख्मी कर दिया। हालत तशवीशनाक। खानवादा हजरत सुल्तान बाहू साबिक एमएनए साहिबजादा मोहम्मद ताहिर सुल्तान का इंतकाल। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से इजहार अफसोस। नमाज जनाजा बाद नमाज असर दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की जाएगी। बाबा राजन शाह का 74वां 2 रोजा उर्स। अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। मजार पर हाजिरी। और सूरज फिर आग बरसाने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। फैसलाबाद एनए हल्का 110 में और 8 में वोटों की दोबारा गिनती जारी, जबकि हल्का एनए 106 में वोटों की गिनती का अमल बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। इसके बाद अगला मरहला शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद से आपको आगाह कर रहे हैं। हल्का एनए 110 और एनए 108 में दोबारा वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है, जबकि हल्का एनए 106 में वोटों की गिनती का अमल रोक दिया गया है और कुछ ही देर में वहां से नतीजा मौसूल हो जाएगा। एनए 106 राना सनाउल्लाह का हल्का था। यहां पर डॉक्टर निसार जट की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी कि दोबारा से वोटों की गिनती का अमल किया जाए, और ये जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अजहर हुसैन से। अजहर बताइएगा। हल्का N106 में जो गिनती का अमल था ये कल रात 9:20 पे रिटर्निंग अफीसर अदनान तारक की जानिब से रोक दिया गया, और आज जो है हल्का N106 में अदनान तारक की जानिब से मुस्तरद वोटों की जो है गिनती इसका जो है अमल आज दोहराया जाएगा। मुस्तरद वोटों की जो है गिनती की जाएगी, जिसके बाद जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं इनकी जो गिनती है इसका अमल जारी रहेगा, और शाम तक जो है रिजल्ट उम्मीद है कि आज हल्का N106 का जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, वो सुना दिया जाएगा। जबकि अगर हल्का N110 के वाले से बात की जाए तो हल्का N110 में राजा दानियाल और राना अफजल के जो साहबजादे हैं, राना एहसान अफजल, ये रिटर्निंग अफसर खिजर हयात मिनहाज की अदालत में पहुंचे हैं, और N110 में जो गिनती का अमल है जारी है। जबकि दूसरी जानब हल्का N108 के वाले से अगर बात की जाए तो हल्का N108 में जो फरख हबीब हैं और आबद शेर अली, इनके जो वोटों की गिनती का अमल है वो जारी है। रिटर्निंग अफसर हल्का N108 शकील अहमद शिपरा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, और जहां वोटों की गिनती हो रही है उसकी कमरा अदालत में मौजूद हैं, और इनकी ज़ेर निगरानी जो गिनती का अमल है वो जारी है। हल्का N108 के हवाले से गिनती का अमल कब तक जारी रहेगा और कब इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, इस के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5 रोज़ का टाइम दिया गया था कि इलेक्शन के 5वें रोज़ जो है रिजल्ट रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो भिजवाया जाए, मगर कल इस सिलसिले में जो हल्का N106 के रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने एक्ट को देखते हुए, इलेक्शन 2017 का जो एक्ट था उसे देखते हुए जो गिनती का अमल था वो रोक दिया। मगर रिटर्निंग अफसर हल्का N108 में जो गिनती का अमल है वो जारी है। इस सिलसिले में जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि ना तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी किस्म का कोई जो है वो जवाब दिया जा रहा है कि गिनती का अमल रोक दिया जाए या गिनती का जो अमल है वो इसे जारी रखा जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि हल्का N106 में जो गिनती का अमल कल रात रोक दिया गया था 27 पोलिंग स्टेशन के बाद, और उसमें यह बताया गया था कि जो 96 वोट हैं वो राना सनाउल्लाह के कम हुए हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह के जो वोट थे उसमें से जब दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ है तो 96 वोट प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जो थे दस्तखत बैलेट पेपर पर वो नहीं किए गए थे, जिसके बायस उन्हें इनवैलिड करार देते हुए मुस्तरद करार दे दिया गया था। इस तरह जो राना सनाउल्लाह के 96 वोट हैं वो कम हुए हैं, और आज मुस्तरद वोटों की गिनती और पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के बाद हल्का N106 का जो है फैसला सुना दिया जाएगा। जबकि दूसरी हल्का N108 के वाले से अभी गिनती का अमल जारी है, और ये कब तक जारी रहेगा इसके वाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या लाया अमल अपनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी रिटर्निंग अफसरान का ये कहना है किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जब इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया जाता है कि गिनती का अमल रोक दिया जाए या इसे जारी रखा जाए, क्योंकि जो गिनती का अमल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो भी आगे से टाल मटोल जिससे जो है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, और ये वजह है कि कुछ रिटर्निंग अफसरान की जानिब से गिनती का अमल जारी है और कुछ रिटर्निंग अफसरान की जानिब से गिनती का जो अमल है वो रोक दिया गया है। जी।
जी असदार, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको आगाह कर रहे थे फैसलाबाद से, जहां पर हल्का N108 और 110 में अभी गिनती का अमल जारी है, जबकि 106 में गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और कुछ ही देर में नताइज हमें मौसूल हो जाएंगे। फैसलाबाद चंद फरलांग टुकड़े की हवस ने भाई को जल्लाद बना दिया। 152 चक में 3 मरले प्लाट के तनाजा पर छोटे भाई को टोकों से वार किए गए। बड़े भाई परवेज की दोनों टांगों पर टोकों से वार से हालत तशवीशनाक हो गई। परवेज को हालत गैर होने पर अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। परवेज की दोनों टांगों की हड्डियां टूट चुकी हैं। थाना साहियावाला पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपको आगाह कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से, ये हादसा पेश आया है फैसलाबाद में और चंद फरलांग टुकड़े की हवस ने भाई को जल्लाद बना दिया है। 152 चक में ये हादसा पेश आया, जहां पर 3 मरले के तनाजा पर छोटे भाई को टोकों से वार किए गए। बड़े भाई परवेज की दोनों टांगों पर टोकों से वार से हालत तशवीशनाक हो गई। परवेज को हालत गैर होने पर अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। परवेज की दोनों टांगों की हड्डियां टूट चुकी हैं। थाना साहियावाला पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है और ये वो मनाजिर हैं जब उस पर वार किया गया, उसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अभी उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जो दूसरा भाई है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नईम दारा से। नईम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये थाना साहियावाला का इलाका है 152 रेलवे, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सिर्फ 3 मरले जमीन का तनाज़ा है, जब बड़े भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई को परवेज जिसका नाम है उसको तशद्दुद करते हुए उसकी दोनों टांगे जो हैं वो शदीद जख्मी की हैं, तोड़ दी हैं टांगे, जिसकी बिना पर उसको अलाइड अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वहाँ पर वो ज़ेरे इलाज है, चलने फिरने से बिल्कुल मुकासर है, शदीद तो जख्मी हुआ है दोनों टांगे उसकी। और पुलिस जो थाना साहियावाला पुलिस है उसने अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। मुलजिम जो है वो फरार हो चुका हुआ है, जबकि परवेज जो शदीद जख्मी है उसको अलाइड अस्पताल में रखा गया है। जबकि फैमिली का ये कहना है कि सिर्फ 3 मरले जमीन थी, जिसकी बिना पर ये तनाजा चला आ रहा था कि छोटे भाई ने बड़े भाई को तशद्दुद का निशाना बना डाला है। जी नईम दारा, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग से आपको खबर दें, जहां पर दामाद ने फायरिंग करके ससुर को कत्ल कर दिया। मुलजिम आबिद बीवी को मनाने आया, तल्ख कलामी पर आबिद ने फायर करके शहादत भरवाना को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। आगाह कर रहे हैं, जंग से एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दामाद ने फायरिंग करके ससुर को मौत के घाट उतार दिया और कत्ल कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? सिर्फ 2 बातें जो प्रोफेसर डॉक्टर हमीद सिद्दीकी साहब ने बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जंग से आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं और मुबशिर से भी मजीद बात करेंगे। अभी उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। दामाद ने फायरिंग करके ससुर को कत्ल कर दिया और मुलजिम आबिद बीवी को मनाने आया, तल्ख कलामी हुई और आबिद ने फायर करके अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये सोचनाक वाकया झंग के इलाके मसन के इलाके छुड़वाना में पेश आया है, जहां पर एक शख्स है वो अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके घर आया, तो उसके ही दामाद शहादत बरोच जो है उससे उसकी खासी तलखलामी होगी और इस मौके पर आबिद नामी इस नौजवान ने अपने ही ससुर को जो है वो फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। शहादत बरवाना की जो लाश है उसको DHQ साल में मुंतकिल कर दिया गया है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का कह रहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें भी की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहब उनका कह रहे हैं कि जैसे ही खास मौसूल होगी उस पर इस मुलजिम आबिद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 18 हजारी में TSU हॉस्पिटल सिक्योरिटी से महरूम। पूरे हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद नहीं। सिक्योरिटी अमला तनख्वाहें न मिलने की वजह से वॉकआउट कर गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि 18 हजारी में TSU हॉस्पिटल सिक्योरिटी से महरूम हो गया है। पूरे हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद नहीं है और सिक्योरिटी अमला तनख्वाहें न मिलने की वजह से वॉकआउट कर गए हैं।
آپ کو آگاہ کریں 18 ہزاری سے جہاں پر THQ ہاسپٹل سیکیورٹی سے محروم ہیں، پورے ہاسپٹل میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی موجود نہیں، سیکیورٹی عملہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے واک آؤٹ کر گئے۔ بات کر لیتے ہیں آصف ندیم سے۔ آصف، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی THQ ہسپتال 18 ہزاری میں سیکورٹی کا ایک اہلکار بھی موجود نہیں ہے۔ جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ 19 جولائی سے ہسپتال سے غائب ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی عملہ جو ہے کام چھوڑنے کی وجہ تنخواہوں کا نہ ملنا ہے، انہیں 5 مہینے سے کوئی تنخواہ نہیں دی گئی۔ وہ ایک بار پہلے بھی ہسپتال کو تالے لگا کر احتجاج کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملی گئی۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے انہیں تنخواہ دی جائے گی، لیکن وہ بھی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے احتجاجن جو ہے وہ اپنا کام بند کر کے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے سیکورٹی عملے کو کہا ہے کہ 19 تاریخ کے بعد ان کی کوئی حاضری نہیں لگائی جائے گی، جب تک وہ چھٹی پر ہیں ان کے پیسے کاٹے جائیں گے، لیکن تنخواہ کے حوالے سے ان سے بس وعدے وعید کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جو تنخواہ ہے انہیں نہیں دی جا رہی۔ سیکورٹی عملے کا کہنا ہے کہ ان کی پچھلی عید جو ہے وہ بھی خراب کی گئی تھی اور کوئی تنخواہ نہیں دی گئی تھی، اور اب آگے پھر عید آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی وہ ان کا کہنا ہے کہ شاید ہماری یہ عید بھی ایسے ہی محرومی کی حالت میں گزرے۔ جی آصف، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بدلتے موسم کی بات کریں تو جھنگ شہر اور گردنواں کے علاقوں میں موسم کی تپش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچے گا۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جھنگ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے اندر سورج کی تپش میں مزید اضافہ جو دیکھنے میں آیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ تحصیل احمد پور سیال شورکوٹ اور 18 ہزاری کے علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حال جو ہے بارش کا کوئی امکان جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا جو ہے اس کی رفتار کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ محکمہ موسمیات کے ریکارڈ کے مطابق جنوب مشرق سے ہوا کی رفتار 12 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب 58% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشین گوئی بھی کی گئی ہے کہ شہر کے گرد و نواح کے علاقوں میں بھی تاحال بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر درجہ حرارت میں مزید اضافے کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ اویس خان، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھے گا۔ میونسپل کارپوریشن کا 6 ارب سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 55 کروڑ روپے مختص۔ میئر محمد رزاق ملک نے ٹیکس فری بجٹ مرتب کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میونسپل کارپوریشن میں 6 ارب 6,63,000 روپے کا بجٹ منظور کیا گیا۔ بجٹ تقریر کرتے ہوئے میئر محمد رزاق ملک کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال میں آمدن کا تخمینہ لاگت 4 ارب 83 کروڑ 82 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کا بقایا 1 ارب 16 کروڑ 33 لاکھ روپے ہے۔ غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس کی آمدن 26 کروڑ روپے ہوگی۔ پراپرٹی ٹیکس کا تخمینہ لاگت 52 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ PFC شیئر کی مد میں 1 ارب 36 کروڑ کا تخمینہ لاگت لگایا گیا ہے۔ ٹیکس پر منتقلی غیر منقولی جائیداد آمدن کا تخمینہ 26 کروڑ روپے، WMC کی بلڈنگ کی فیس، کمرشلائزیشن کنورژن فیس، سلاٹر ہاؤس کی مدد میں دکان لائسنس فیس، اخراجات 5 ارب 73 کروڑ 14 لاکھ 74,000 روپے۔ میئر محمد رزاق ملک کا بجٹ تقریر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ SWMC کی مد میں 1 ارب 90 کروڑ کا تخمینہ لاگت لگایا گیا ہے۔ بلڈنگ فیس کی مد میں 32 کروڑ روپے تخمینہ لاگت لگایا گیا ہے۔ اخراجات کے لیے 5 ارب 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 1 ارب 99 کروڑ 24 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ اخراجات 1 ارب 99 کروڑ 24 لاکھ 60,000 روپے۔ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے 7 کروڑ 7 لاکھ 60,000 روپے۔ ممبران میونسپل کارپوریشن نے ٹیکس فری بجٹ اکثریت رائے سے منظور کر لیا۔ کیمرامین تصور عباس اور تنویر احمد کے ساتھ عبدالرحمان سچی 41۔ دوسری جانب میونسپل کارپوریشن نے بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی۔ PTI ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، بجٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ اپوزیشن لیڈر ندیم صادق ڈوگر نے بجٹ کے خلاف لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو درخواست دینے کا عندیہ دے دیا۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میونسپل کارپوریشن میں بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن اراکین نے بجٹ کاپیاں پھاڑ دیں۔ پورا اجلاس مچھلی منڈی بنا رہا۔ PTI اراکین نے اجلاس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے لوکل گورنمنٹ جانے کا دعویٰ کیا۔
غیر कानूनी गैर आईनी तौर पर बजट पेश किया है और पास करवाया है। हम लोग यकसर इसको मुस्तरद करते हैं। हम लोगों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। हमारे लीडर ने एक बात हमें बताई है, जहां हक है, सच है, वहां डट जाओ, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको डट कर दिखाएंगे और जल्द ही इनको पता चलेगा कि ये जो बजट उन्होंने गैर कानूनी पास किया गया है वो किस तरह से पास हुआ है, उसको रिजेक्ट करते हैं। गैर आईनी बजट पास करवाया, इनके खिलाफ इंशाअल्लाह हम तमाम जो है फोरमों पे जाएंगे और आला अदालतों में भी इनको जाके घसीटेंगे कि ये गैर आईनी इकदाम जो ये चोरी चकारी करके लूट मार का बाजार फैसलाबाद में इन्होंने गर्म कर रखा है, इंशाअल्लाह ताला हम उनके खिलाफ और फोरम पे जाएंगे। मेंबरान का कहना था कि इन्हें एजेंडे के मुतालिक आगाह नहीं किया गया। वो इस बजट को मुस्तरद करते हैं, इसमें किसी की राय सुनने की जहमत तक गवारा नहीं की गई। पंजाब भर में कोई एक कारपोरेशन ऐसी नहीं है जिसने इस भोंडे और घटिया अंदाज से गैर आईनी तौर के ऊपर बजट को पास किया हो। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इनके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे, लोकल सेक्रेटरी के पास भी जाएंगे और जो जहाँ भी जिस फोरम पे जाना चाहे हम जरूर जाएंगे। चैलेंज देता हूँ, अगर 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इसका खातर खवा जवाब ना दिया गया, ये मेरे अवाम की पैसे हैं, फैसलाबाद के पैसे हैं, ये कौम की अमानत है, 4 करोड़ किधर गया। इस एक साल का जो हमने सवाल उठाने थे वो तो किसी ने पूछे ही नहीं। मेयर डिप्टी मेयर साहब ने वो इसको क्लोज किया और बाहर चले गए। अपोजिशन अरकान ने बजट गैर कानूनी करार दिलवाने के लिए हर फोरम पर जाने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन तस्वुर अब्बास और तनवीर अहमद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। म्यूनसिपल कमेटी टोबा का माहाना इजलास 2018 और 19 का 29 करोड़ 39 लाख 90 हजार का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन सईदुर रहमान ने की। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन समेत काउंसलर ने भी शिरकत की। 2018 और 19 का बजट पेश किया गया। अपोजिशन जमात नून लीग के पेश ना होने और पीटीआई की अक्सरियत होने पर 2 करोड़ 39 लाख 90 हजार का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया, जिसमें तरक्याती कामों के लिए 4 करोड़ 63 लाख 42 हजार रुपए का बजट रखा गया है। म्यूनसिपल कमेटी के अखराजात के लिए 8 करोड़ 79 लाख 98 हजार रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 14 करोड़ 29 लाख रुपए रखे गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन गुलाम नबी मिट्ठू गुज्जर का कहना था कि तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा। साबका हुकूमत की जानिब से पीटीआई को बजट ना देना भी तरक्की में रुकावट बना रहा। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने पर रुके हुए बजट फराहम किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ टेक्सटाइल सेक्टर को बहरान से निकालने के लिए संजीदा। टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड जफर सरवर को मुशीर टेक्सटाइल के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। पॉलिसी के नुकात 100 रोजा इमरान खान के एजेंडे में भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वज़रा और मशीर फैसलाबाद से लेने पर गौर कर रही है। टेक्सटाइल पॉलिसी फैसलाबाद से मिल के मालिक जफर सरवर ने बनाई थी। टेक्सटाइल पॉलिसी तहरीक इंसाफ वेबसाइट समेत 100 दिन के नकाद में भी शामिल है। जफर इकबाल सरवर को इस्लामाबाद मीटिंग के लिए बुला लिया गया है। जफर सरवर का कहना है कि पॉलिसी पर अमल किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब टेक्सटाइल सेक्टर दोबारा तरक्की पा सकेगा। उन्होंने कहा कि जल्द तमाम मसाइल हल करके फैसलाबाद का वकार वापस लाएंगे। कराची से आपको खबर दें, जहां पर बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी से डिविजनल सदर फैसलाबाद सैयद हसन मुर्तजा की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी से डिविजनल सदर फैसलाबाद सैयद हसन मुर्तजा ने मुलाकात की। इस मौके पर डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद इकबाल कमर भी उनके हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चिन्योर पीपी 95 में कामयाबी पर सैयद हसन मुर्तजा को मुबारकबाद भी पेश की। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। चिन्योर से आपको बताएं कि हल्का NA100 में वोटों की गिनती का तीसरा रोज 291 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 99 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल हो सकी। दोबारा गिनती के लिए पीटीआई उम्मीदवार जुल्फकार शाह की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी गिनती का दोबारा अमल शुरू हो गया। हल्का NA100 में कास्ट किए गए 2,23,684 वोटों की गिनती का तीसरा रोज, जहां ताहाल सिर्फ 99 पोलिंग स्टेशन की गिनती दोबारा मुकम्मल हो सकी। इलेक्शन में नून लीग के कैसर अहमद शेख ने 76,415 जबकि पीटीआई के जुल्फकार अली शाह ने 75,559 वोट हासिल किए थे। गुज़िश्ता रोज जुल्फकार अली शाह ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी, जिसे RO ने मंजूर करते हुए तमाम वोटों की गिनती का हुक्म दिया
गया था। गिनती का अमल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में जारी है। इस्लामिया कॉलेज के इतराफ के रोड खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। इतराफ में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। आरोज आर्मी अफसरान और दोनों उम्मीदवारों की मौजूदगी में वोटों की गिनती करवाई जा रही। जंग में नून लीग के रहनुमा आसिफ अली ढड्डी ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, जिस पर डिविजनल कमीशन बनाया जाना चाहिए। पीपी 126 से आसिफ अली ढड्डी ने मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर ना बन सकी। इंतहाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए आसिफ अली ढड्डी का कहना था कि रात की तारीकी में इंतहाबी नताइज तब्दील किए गए हैं, जिस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उनका कहना था कि तमाम दिन वोटिंग की शरह कम रही और आने वाले रिजल्ट ने धांधली का पोल खोल दिया। उनका कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स मौजूद नहीं थे तो वोट कहां से निकल आए। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग सूबे में हुकूमत बनाएगी। आसिफ अली ढड्डी ने कहा कि 9 मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली से राब्ते जारी हैं, जो जल्द ही उनकी जमायत में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आजाद उम्मीदवार NA 101 चौधरी आसिम नजीर किस पार्टी का पलड़ा भारी करेंगे? मामला कयास आराइयों से आगे ना बढ़ सका। जराये के मुताबिक NA 105 की शिकस्त से नजीर खानदान का प्लेन अधूरा रह गया। जोड़ तोड़ नए सिरे से होगी। चौधरी आसिम नजीर की जानिब से जहांगीर खान तरीन के साथ मुलाकात ना की गई, जबकि चौधरी सरवर के साथ भी बाज़ाब्ता कोई मीटिंग सामने ना आई, जिससे आजाद MNA आसिम नजीर की किसी सियासी पार्टी में शमूलियत की बातें क्यास आराइयों से आगे ना बढ़ सकी। चौधरी आसिम नजीर के हल्का NA 101 से मुंसलिक PP 97 से 9 मुंतखब MNA अजमत चीमा PTI के हो चुके हैं। ताहम आवाम को चौधरी आसिम नजीर के फैसले का इंतजार है। जराये का कहना है कि चौधरी आसिम नजीर के भाई चौधरी जाहिद नजीर नून लीग के टिकट पर चेयरमैन जिले कौंसिल फैसलाबाद हैं, जो के फैसले में ताखीर की मुमकिन वजूहात में एक हैं। इलेक्शन का बुखार तो उतर गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ मकामात पर लगे बैनर्स को ताहाल नहीं उतारा गया। इंतजामिया की जानिब से शहर भर में लगाए गए बैनर्स को अभी तक ना उतारा जा सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक में शामिल है कि इलेक्शन के फौरी बाद इंतजामिया सियासी नुमाइंदों के बैनर्स उतारेगी, लेकिन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ताहाल ये अमल ना हो सका। जंग रोड, हाउसिंग कॉलोनी, गोजरा रोड समेत अंदरूर शहर में अभी तक बैनर्स की भरमार होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मुत्तहिद सरकारी इमारतों में भी बैनर्स अभी तक अवेजा नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत जारी कर दी गई। फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान से फॉर्म 45 आज तलब कर लिए। तमाम पोलिंग स्टेशन के 85,000 फॉर्म 45 जल्द भिजवाए जाएं। फॉर्म 45 पर मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। इलेक्शन एक्ट के तहत फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करना लाजमी है। रिटर्निंग अफसरान मुतल्लिका हल्का का हतमी नतीजा फॉर्म 45 के साथ भिजवाएंगे। फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी नुमाइंदों के हामियों को असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई, जबकि साउंड सिस्टम का ऊंची आवाज में इस्तेमाल करने वाले और आतिशबाजी करने वाले भी मुकदमात की जद में आ गए हैं। फैसलाबाद इंतहाबी मुहिम के दौरान सियासी नुमाइंदों के हामियों को असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। साउंड सिस्टम का ऊंची आवाज में इस्तेमाल, धमकियां देने और आतिशबाजी करने वाले भी मुकदमे की जद में आ गए। असलहे की नुमाइश के 5 मुकदमे थाना जुमरा और 1 पीपल्स कॉलोनी दर्ज हुआ। मुखालिफिन को धमकियां देने का 1 मुकदमा थाना समनाबाद और दूसरा थाना ठेकरीवाला में दर्ज हुआ। साउंड सिस्टम और आतिशबाजी के 4 मुकदमे थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज हुए, जबकि नामजद मुल्जिमान में से 22 पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि बाकी 28 ताहाल मफरूर हैं। बल्दियाती इदारों की फालियत को 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर गया, मगर अभी तक बुनियादी मसाइल हल न हो सके। डिप्टी मेयर अमीन बट तजावुजात खत्म न कर सके। कहते हैं कि 5 फीट तक तजावुजात रखना घंटा घर के दुकानदारों का हक है। इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2017 में बल्दियाती अदारों की फालियत के वक्त कारपोरेशन हुकाम ने दावा किया था कि तजावुजात के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, मगर 1.5 साल में तजावुजात खत्म ना हो सकी। डिप्टी मेयर अमीन बट कहते हैं कि 5 फुट तक तजावजात करना दुकानदारों का हक है, उन्हें इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। डिप्टी मेयर अमीन बट ने आइंदा भी दुकानदारों का दफा करते रहने का अंदिया दे दिया। जंग बाजार में, बोना बाजार में जो रिगर रोड में लोग हैं वो 5 फुट हमने जगह दी हुई है। इसलिए दिया कि इस दफा नहीं दी, जो भी गवर्नमेंट आई है, जो भी DC आया, उन्होंने भी जगह दी है। इसलिए जगह दिया कि ये वो लोग हैं, गरीब लोग जो कमाते हैं हर रोज वो ही खाते हैं, इनको कोई गवर्नमेंट भी नहीं उठा सकती। अमीन बट ने तस्लीम किया कि उनकी सियासत का दारोमदार 8 बाजारों पर है, इसलिए वो यहाँ पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुल रहमान, CT41 फैसलाबाद।
اور दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। चिन्योट से आपको खबर दें, जहां पर फलाही इंसानियत के जज्बे से सरशार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कायम शेख फजल इलाही बहाली माजूरा सेंटर की जानिब से मसनूई इंसानी आज़ा लगाने का अमल तेजी से जारी है। प्रोजेक्ट मैनेजर फारूक अहमद कहते हैं कि माजूर अफराद को मसनूई इंसानी आज़ा लगाकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर अमजद गुलजार शेख की जानिब से DHQ अस्पताल चनियोट में फजल इलाही बहाली माजूरा सेंटर 2013 में कायम किया गया, जहां पर जिस्मानी अज़ा से माजूर अफराद को दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के मसनूई अज़ा बिला मुआवजा लगाए जाते हैं और माजूर अफराद को चलने के काबिल बनाया जाता है। फजल इलाही बहाली माजूरा सेंटर में अब तक 32 करोड़ रुपए मालियत के मसनूई आज़ा माजूर अफराद को मुफ्त फराहम किए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर फारूक अहमद कहते हैं कि ये इदारा अब तक जिंदगी से मायूस हजारों माजूर अफराद को नई जिंदगी की राह पर गामजन कर चुका है। लोग अपने अपने कामों के इनमें शामिल हों, अपना पैगाम दें और इस फंडिंग में अपना टाइम दे के इसकी ये अमली शक्ल में ले आएँ। ये इनकी काविश है। ये जो डिसेबल लोग आज फंडिंग देंगे तो ये देखें एक अच्छा पैगाम है, बाकी लोगों को भी शामिल होना चाहिए। माजूर अफराद को मसनूई इंसानी अज़ा बिला मुआवजा लगाकर उन्हें चलने के काबिल बनाना फजल इलाही सेंटर का अहम इक़दाम है, जहां पंजाब के तमाम शहरों से माजूर अफराद मसनूई अज़ा लगवाते हैं और अपनी जिंदगी को संवारते हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ राय अब्दुल कदीर, सिटी 41 चनियोट। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद के 340 मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर, पोस्ट अपग्रेड कर दी गई। ज्यादातर दर्जा चहारम के मुलाजिमीन को 5वें स्केल में तरक्की दे दी गई है। 8 साल सर्विस करने वालों को ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में तरक्की दी गई, जबकि 16 साल सर्विस करने वालों को ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में, 24 साल सर्विस करने वाले को ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में और 30 साल सर्विस करने वाले को ग्रेड 4 से ग्रेड 5 में तरक्की दी गई। हालिया तरक्की से ज्यादातर सीनियर मुलाजमीन ने फायदा उठाया है। उनका स्केल अब 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। और यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फवाद अहमद की सदारत में इजलास हुआ। पावरलूम्स वर्कर्स ने उजरत बढ़ाने और बुनियादी सहूलियात देने का मुतालिबा किया। DC फैसलाबाद ने सोशल सिक्योरिटी के अफसरान और दीगर मुलाजमीन को हिदायत की कि काम में गफलत बरतने पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। पावर लूम्स वर्कर यूनियन पंजाब, पासबान पावर लूम्स और तहरीक आगाज इनकलाब पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी को इजलास में शिरकत न करने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। लूम्स वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सईद अहमद फवाद ने कहा कि पावर लूम्स मालिकान की उजरत बढ़ाने के हवाले से बात की जाएगी। वर्करों के तमाम मुतालबात के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जनरल इलेक्शन को पुरअमन बनाने पर डिप्टी कमिश्नर टोबा अहमद खावर शहजाद की ड्यूटी अमले के अफसरान को मुबारकबाद। कहते हैं कि मुल्क के लिए काम करना काबिल सताइश है। डिप्टी कमिश्नर टोबा अहमद खावर शहजाद की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्शन के दौरान ड्यूटी करने वाले अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पंजाब भर में टोबा टैक्सिंग की परफॉर्मेंस को सराहा गया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई के दिन को पुरअमन बनाने के लिए पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। DHQ हॉस्पिटल झंग में 3 नए वेंटिलेटर्स लगा दिए गए। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। 10 कार्डियक मॉनिटर भी हॉस्पिटल में फराहम कर दिए गए। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के साथ कायम किए गए खसूसी वार्ड्स में 3 वेंटिलेटर और 1 कार्डिक मॉनिटर रखा गया, जहां मरीजों को सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। डॉक्टर इलियास ने MS डॉक्टर हबीब भुट्टर को नई आने वाली मशीनरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि वेंटिलेटर्स के ना होने के बाइस माहाना 15 से जायद मरीजों को दूसरे शहर भिजवाया जाता था, लेकिन अब किसी इमरजेंसी की सूरत में मरीज ये सहूलत अपने शहर में हासिल कर सकेंगे। डॉक्टर हबीब भुट्टर ने बताया कि 10 कार्डिक मॉनिटर भी DHQ अस्पताल लगा दिए गए हैं, जबकि मजीद मशीनरी भी फ्राहम की गई है। कमालिया के हल्का N113 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार रियाज फतियाना ने तालीमी निज़ाम और सड़कों के स्ट्रक्चर को बेहतर करने और नामुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल करने का वादा कर लिया। रियाज फतियाना ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असेंबली जाते ही तालीम के निजाम को बेहतर करेंगे, नए तालीमी अदारे बनाएंगे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत के
उनका कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत के नामुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। कमालिया बाईपास को रिंग रोड बनाया जाएगा ताकि लोग जदीद सफरी सहूलियात से फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खिलाड़ियों के लिए दोबारा आबाद किया जाएगा ताकि नौजवान खेल के मैदान में भी आगे जा सकें। पंजाब टीचर यूनियन सजाद अकबर काज़मी ग्रुप ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से असातिज़ा के तबादलों पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से 25 जुलाई को जनरल इलेक्शन के बाइस असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि फैसलाबाद समेत सूबा भर में हजारों असातिज़ा ने तबादलों के लिए दरखास्तें जमा करवा रखी थी। पंजाब हुकूमत की तरफ से जून में उस्तादा के तबादलों से पाबंदी उठाई गई थी, जिस पर महकमा तालीम फैसलाबाद ने उस्तादा से तबादलों के लिए दरख्वास्तें भी जमा करवा रखी थी। लेकिन 25 जुलाई को जनरल इलेक्शन के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने उस्तादा के तबादलों पर पाबंदी लगाते हुए महकमा तालीम को ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने से रोक दिया है। पंजाब टीचर यूनियन सज्जाद अकबर काज़मी ग्रुप ने तहरीरी तौर पर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से उस्तादा के तबादलों पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया है। सदर चौधरी मोहम्मद सरफराज और जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत का कहना है कि फैसलाबाद समेत सूबे भर में हजारों उस्तादा ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा रखी थी। महकमा तालीम ने पाबंदी से कबल तबादलों के दरख्वास्तों की सिक्योरिटी भी मुकम्मल कर रखी थी। टीचर ट्रांसफर की मेरिट लिस्टें भी महकमा तालीम के दफातर में आवेजा कर दी गई थी। इलेक्शन के बाद ट्रांसफर के लिए अहल होने के बावजूद उस्तादा को तबादलों के अहकाम न मिल सके। अब महकमा तालीम को तबादलों की इजाजत दी जाए। इलेक्शन हो गए, नतीजा भी आ गया, मगर चिन्योट के हल्का NA 100 की दोबारा गिनती दुकानदारों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के बाहर सैकड़ों दुकानें छठे रोज भी बंद। दुकानदारों समेत मजदूर सरापा एहतजाज हो गए। कहते हैं कि फैसलाबाद रोड को खोला जाए ताकि मजदूरों का मुआशी कत्ल बंद हो सके। चन्योट में हल्का NA 100 की गिनती को आज तीसरा रोज, जबकि इस्लामिया कॉलेज के सामने मार्केट्स और दर्जनों दुकानें बंद हुए छठा रोज गुजर गया। फर्नीचर मार्केट समेत दीगर दर्जनों दुकानें बंद होने पर दुकानदार सड़कों पर आ गए और खत्म नबूवत चौक में पुलिस और नौ मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ताजर और दुकानदारों का कहना था कि 6 रोज से पूरी मार्केट को यरगमाल बना रखा है, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। इलेक्शन ने सैकड़ों घरानों का कारोबार ठप कर रखा है। पुलिस का अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मार्केट्स बंद करना लम्हा फिक्रिया है। एक दिहाड़ीदार से पूछें कि जो 6 रोज से घर बैठा है उस पे क्या बीत रही है। दुकानदारों ने मुतालिबा किया कि DPO चन्योट फिलफोर्ड मार्केट साइड से बैरियर्स और खारदार तारें हटाए। अगर रास्ता ना खोला गया तो बच्चों समेत खत्म नबूवत चौक में एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद ने तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल सरबराहान को इंटरमीडिएट में 10% दाखिले बढ़ाने का टारगेट दे दिया। DO सेकेंडरी एजुकेशन चौधरी खालिद अख्तर की हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल से मीटिंग। सरबराहान को मैट्रिक रिजल्ट के ऐलान के बाद स्कूलों में इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिले शुरू करने और पिछले साल से 10% ज्यादा तलबा दाखिल करने का टास्क दिया गया। किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में 50 से कम दाखिले होने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक इम्तहानात का रिजल्ट आ गया, अब इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिले होंगे। महकमा तालीम ने हायर सेकेंडरी स्कूलों को इंटरमीडिएट क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल करने की हिदायत कर दी। DO सेकेंडरी एजुकेशनल फैसलाबाद चौधरी खालिद अख्तर ने इंटरमीडिएट दाखिलों के सिलसिले में जिला भर के सेकेंडरी स्कूल्स को प्रिंसिपल से मीटिंग की। चौधरी खालिद अख्तर ने सरबराहान को मैट्रिक रिजल्ट के ऐलान के बाद स्कूलों में इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिले शुरू करने की हिदायत की। उनका कहना था कि पिछले साल से 10% से ज्यादा तलबा दाखिल किए जाएं। किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में 50 दाखिले शुरू करने और पिछले साल से 10% ज्यादा तलबा दाखिल करने का टास्क दिया गया। किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में 50 से कम दाखिले होने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक इम्तहानात का रिजल्ट आ गया, अब इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिले होंगे। महकमा तालीम ने हायर सेकेंडरी स्कूलों को इंटरमीडिएट क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे दाखिल करने की हिदायत कर दी। DO सेकेंडरी एजुकेशनल फैसलाबाद चौधरी खालिद अख्तर ने इंटरमीडिएट दाखिलों के सिलसिले में जिला भर के सेकेंडरी स्कूल्स को प्रिंसिपल से मीटिंग की। चौधरी खालिद अख्तर ने सरबराहान को मैट्रिक रिजल्ट के ऐलान के बाद स्कूलों में इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिले शुरू करने की हिदायत की। उनका कहना था कि पिछले साल से 10% से ज्यादा तलबा दाखिल किए जाएं। किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में 50 से कम दाखिले होने पर महकमाना कार्रवाई की भी वार्निंग दी गई। जिला भर के 60 हायर सेकेंडरी स्कूलों में इंटरमीडिएट क्लासेस में दाखिले शुरू कर दिए गए। फैसलाबाद के असातिज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग शुरू। रवा साल तैनात होने वाले एजुकेटर्स को 2 रोज़ा ट्रेनिंग में तमाम मज़ामीन अंग्रेजी में पढ़ाने और दीगर महारतें भी सिखाई जाएंगी। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए।
कायद अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए एहतमाम नए तैनात होने वाले साथीज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसमें 500 से ज्यादा एजुकेटर्स को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनर निगत बासित और अमारा इकबाल का कहना था कि इंग्लिश तरीका तदरीस समेत बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के गुर सिखाए जाएंगे। According to the level of the students in the government sector, and secondly we are going to enhance and polish the pedagogical skills of our students. 2 रोजा कोर्स ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से कराया जा रहा है, जिसका मकसद साजा की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। ट्रेनिंग हासिल करने वाले एजुकेटर्स ने भी वर्कशॉप को मुस्तफीद करार दिया। 3 दिन की हमने पहले की, उसमें भी हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि बच्चों से किस तरह आसान इंग्लिश बोलनी है ताकि उन्हें वो समझ भी आए। प्राइमरी स्कूल बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने के जो तरीके बताए जाते हैं, उनको अगर हम इसी तरीके से अपनी स्किल्स को अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग यकीनन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे। गवर्नमेंट क्रिसेट हाई स्कूल शेखुपुरा रोड, गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी, गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद समेत मुख्तलिफ स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसके इख्तिताम पर तमाम एजुकेटर्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41। चिन्योट की कचहरियों में स्टाम्प नायाब हो गया। मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ। 400 रुपए वाला स्टाम्प 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। कचहरियों में 50 रुपए वाला स्टाम्प नायाब होने से साइलिन को परेशानी का सामना है। 400 रुपए वाला स्टाम्प 700 रुपए में दस्तयाब है। स्टाम्प फरोशों ने मन मर्जी से मुबैना तौर पर ब्लैक में स्टाम्प फरोश करना शुरू कर दिए हैं। साइलिन का कहना है कि बयान हल्फी और किरायादारी एक्ट समेत सुलह के लिए 50 रुपए वाला स्टाम्प न होने से मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि 50 रुपए वाला स्टाम्प हर शहरी आसानी से खरीद सकता है। मामूली मामूलात के लिए 50 रुपए वाला स्टाम्प नहायत जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अकाउंट्स ऑफिस को 100 और 50 रुपए वाले स्टाम्प की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई ताकि साइलिन को रिलीफ मिल सके। महकमा माल फैसलाबाद की इमारत खस्ता हाली का शिकार। रात गए तहसीलदार सदर के दफ्तर की छत गिर गई। रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले मुलाजिमीन खौफ के साए तले काम करने पर मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा माल जो कि फैसलाबाद के शहरियों से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए इकट्ठे करता है, लेकिन इस महकमे की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। महकमा माल की बिल्डिंग में काम करने वाले मुलाजमीन अपनी जिंदगियां दाव पर लगाकर काम करने पर मजबूर हैं। नई मुंतखब होने वाली हुकूमत को चाहिए जो मुलाजमीन खौफ के साए में काम करने पर मजबूर हैं उसका सद्देबाब किया जाए। कैमरामैन मियां तनवीर के साथ राना जाहिद नजीर, फैसलाबाद। डीसी कॉम्प्लेक्स टोबा में गुज़श्ता 10 रोज से बारिश का खड़ा पानी ना निकाला जा सका। वकला को शदीद मुश्किलात का सामना है। डीसी कॉम्प्लेक्स में जमा बारिश के पानी से मुतद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द बैठे चैम्बरमैन वकला को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वकला ने फौरी तौर पर जमा पानी को निकालने का मुतालिबा किया है ताकि वो सुकून के साथ काम कर सकें। वकला का कहना था कि पानी की वजह से उठने वाली बदबू और बीमारियों की वजह से साइलिन ने भी चैम्बर से मुंह फेर लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Welcome to the second knockout round of Pepsi Battle of the Bands. आज टॉप 6 बैंड्स के दरमियान नॉकआउट राउंड है। ये गाना डेफिनेटली आई विल हैव इट ऑन माय प्लेलिस्ट। दिल से खुशी हो रही है, गूज़बम्प्स यार। It is our honor that we found you. Rib cage rattling performance.
फैसलाबाद में मौसम का रंग क्या है, सियासत का हाल कैसा है, तामीर और तरक्की का हाल क्या है, शहर में मसाइल की शरह क्या है, उन पर काबू पाने वाले कौन हैं, वो कर क्या रहे हैं, पूरे शहर में क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी पोर्टेबल। वापस आपकी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद इख्तियारात से तजावुज़ पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सिटी अनम साजिद मलिक को डिप्टी कमिश्नर की जवाब तलबी। एसी सिटी की जानिब से बगैर अथॉरिटी ड्राइवर्स के तबादले किए गए थे। एसी की जानिब से तबादलों का नोटिफिकेशन जाली होने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर अनम साजिद मलिक की जानिब से डीसी सैयद फवाद अहमद से इजाजत लिए बगैर ड्राइवर्स के तबादले किए गए हैं, जिस पर डीसी इन एक्शन आ गए। पीडी एक्ट के तहत डीसी की जानिब से एसी सिटी अनम साजिद मलिक की जवाब तलबी की गई और पूछा गया कि इख्तियार से तजावुज़ क्यों किया गया। ज़राए का कहना है कि एसी सिटी की जानिब से कहा गया है कि तबादलों के नोटिफिकेशन जाली हैं, जिसकी अब इंक्वायरी की जाएगी। ताहम जारीशुदा अहकामात में एसी सिटी के दस्तखत और दफ्तर का डायरी डिस्पेंस होना जरूरी है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन समेत हज के लिए रवाना होने वाले मेंबरान के नामों की लिस्ट पर गौर करना है और चैम्बर के सालाना इंतखाबात पर भी मुशावरत की गई। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन राना सिकंदर आजम ने कहा कि ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन में हमारी एसोसिएशन नेशनल ग्रुप की हिमायत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मियां इदरीस हमारे कायद हैं और उनकी सरबराही में हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने खूब तरक्की की है। इस मौके पर चैम्बर के मेंबरान जो के हज के लिए रवाना हो रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश की गई। इजलास में वाइस चेयरमैन शहबाज गुल, हबीबुर रहमान गुल, मलिक गजनफर अली अवान, चौधरी अमानत अली और मलिक मोहम्मद वकास और इम्तियाज अहमद कंबो और दीगर ताजिर भी शरीक रहे। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद और स्टेट बैंक का मुश्तरका इजलास। स्टेट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अकबर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आपको आगाह करें कि इजलास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद ने की। रुबीना अमजद का ये कहना था कि स्टेट बैंक के अफसरान की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खवातीन के कारोबार और विमेन चैम्बर की नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। स्टेट बैंक के सीनियर ऑफिसर मलिक रफीक ने खवातीन को आसान कर्जों और बैंकारी की तफसीलात बताईं। मलिक तौफीक का ये कहना था कि बैंक और सार्फिन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात बनाना उनका मकसद है। निजी कमर्शियल बैंक के नुमाइंदा अली कामरान ने भी इजलास में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक मोहम्मद अकबर का कहना था कि बैंक खवातीन के लिए टूल कट मुतारिफ करवा चुका है, जिसके जरिए 6% मार्क कारोबार के लिए आसान कर्जे ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को मजबूत बनाने के लिए बैंक मजीद पॉलिसीज भी मुतारिफ करवा रहा है। जीडीपी का 30% हिस्सा छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार से मुंसलिक है। कमेटी कमालिया के वाइस चेयरमैन महमूदुल हसन जट की जानिब से महकमा पब्लिक हेल्थ को नाकारा सीवरेज सिस्टम को रिवाइज करने के अहकामात दे दिए गए हैं, ताकि शहरियों को सीवरेज के जमाशुदा पानी की मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। म्यूनसिपल कमेटी कमालिया के वाइस चेयरमैन महमूदुल हसन जट की जानिब से महकमा पब्लिक हेल्थ को अहकामात जारी किए गए हैं कि शहर भर के नाकारा सीवरेज सिस्टम को ठीक कर लिया जाए और जहां जरूरत है नई पाइपलाइन की, वहां नई पाइपलाइन बिछा दी जाए, ताकि शहरियों को मानसून की बारिशों में नाकारा सीवरेज सिस्टम के बायस परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके साथ ही ये हिदायत भी जारी की गई कि ये काम मानसून की बारिशों से कबल मुकम्मल हो जाना चाहिए। फैसलाबाद कनाल रोड पर लाखों रुपए की लागत से लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल। रात के वक्त अंधेरे होने की वजह से राहगीरों की मुश्किलातों में इजाफा और वारदातों का खतरा भी बढ़ गया है। शहरियों का कहना था कि रात के वक्त अंधेरा ज्यादा होने से हादसात का खतरा रहता है। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुस्तकिल सरबराह से महरूम। पिछले 1 साल से सिंडिकेट मीटिंग न हो सकी। रवा माली साल के बजट की मंजूरी भी वाइस चांसलर की तैनाती न होने के बायस लटका दी गई। आइंदा माह से असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी भी मुतासर होने का खदशा। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर की तैनाती का मुतालबा किया है।
ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद की मुद्दत में तैनाती फरवरी 2017 में खत्म हो गई थी, जबकि कायम मकाम वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर इकबाल जफर 14 जून 2018 को रिटायर हो गए थे, जिसके बाद से ताहाल किसी को भी कायम मकाम वाइस चांसलर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने से एक साल में ज़रा यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग भी नहीं की गई, जिसके बायस रवा माली साल के बजट की मंजूरी भी नहीं की गई। सिंडिकेट मीटिंग न होने से दीगर माली मामलात के साथ आइंदा माह से ज़रा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी भी मुतासर होने का खदशा पैदा हो चुका है। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर प्रो वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर की तैनाती का मुतालबा किया हुआ है। सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन प्रोफेसर आमिर जमील का यह कहना है कि यूनिवर्सिटी के माली मामलात समेत असातिज़ा की प्रमोशन और भर्तियों के केसेस भी इल्तिवा का शिकार है। हुकूमत जल्द अज जल्द सरबराह इदारा की जिम्मेदारी का तयन कर दे। फैसलाबाद महकमा एक्साइज की जानिब से टोकन टैक्स की वसूली में 10% रियायत। मुस्तफीद होने के लिए व्हीकल मालिकान का एक्साइज दफ्तर में रश लग गया। 10% रियायत से शहरी 131 अगस्त तक मुस्तफीद हो सकते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद के दफ्तर साल 2018 ता 19 की टोकन टैक्स की अदायगी का सिलसिला जारी है, जहां आगाज पर 10% रियायत दी जा रही है, जिसके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख है। महकमा एक्साइज का यह कहना है कि रियायत से मुस्तफीद होने वाले शहरियों की सहूलत के लिए दफ्तर में 4 इजाफी डेस्क लगा दिए गए हैं, ताकि साइलिन को अदायगी के लिए इंतजार का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जबकि महकमा एक्साइज के मुताबिक दफ्तर औकात के बाद भी आखिरी टोकन टैक्स दहिंदा को डील करने तक दफ्तर खुला रहेगा। पंजाब हुकूमत की मॉनसून शजरकारी के तहत सीयू एजुकेशन ऑफिस में पौधे लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सीयू एजुकेशन अली अहमद सयान और चौधरी खालिद अख्तर और दीगर मुलाजमीन ने ऑफिस के अहाते में पौधे लगाकर माहौल को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के अज़्म का इजहार किया। पंजाब हुकूमत की तरफ से मॉनसून शजरकारी मुहिम शुरू करते हुए महकमा तालीम को हर स्कूल में 500 और महकमा तालीम की दफातर में 100 पौधे लगाने की हिदायत जारी कर दी गई थी, जिस पर सीयू एजुकेशन ऑफिस में शजरकारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सीयू एजुकेशन अली अहमद सयान और चौधरी खालिद अख्तर ने ऑफिस के अहाते में पौधे लगाए। इस मौके पर महकमा तालीम के दीगर मुलाजमीन ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। सीयू एजुकेशन अली अहमद सयान का यह कहना था कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर माहौल को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि स्कूल सरबराहान को भी हिदायत जारी कर दी गई कि मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। और अब डिवीजन भर में होने वाले जुराइम का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके रसूल नगर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नुमाइंदे की जीत की खुशी में की जाने वाली हवाई फायरिंग के नतीजे में मुबैना तौर पर जख्मी होने वाली 1 साला जरियाब अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन एक भी मुलजिम गिरफ्तार ना कर सकी। फैसलाबाद आम इंतखाबात के बाद पुलिस सुस्त डाकू चुस्त। थाना रजाबाद सिटी कौंसिल 134 के वाइस चेयरमैन चौधरी आबिद मुनीर को गन पॉइंट पर मसलहा अफराद ने लूट लिया। मसलहा डाकू 60,000 रुपए और अहम डॉक्यूमेंट ले उड़े। मुंतहिब नुमाइंदों के साथ डकैती की दूसरी वारदात के बाद सियासी नुमाइंदे बेबसी की तस्वीर बन गए। फैसलाबाद में आम इंतखाबात के गुजरते ही जराइम की शरह में इजाफा हो गया। थाना खुर्रियावाला में डाकू 8 लाख की डकैती करके फरार। मुजाहमत पर शहरी जख्मी, जबकि वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब मुकदमा दर्ज करके कागजी कार्रवाई मुकम्मल, डाकू ताहाल आजाद हैं। फैसलाबाद इस्लाम नगर वासा ऑपरेशन सेंटर में कंप्लेन करने आया शहरी मुबैना तौर पर आपे से बाहर हो गया। सब इंजीनियर मोहम्मद वकास को साथियों समेत मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए और टेबल भी तोड़ दिया। महकमा कस्टम एंटी स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई। रसूलपुर जंग रोड के इलाके में छापा मारते अमरीकन बादामों की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। महकमा कस्टम एंटी स्मगलिंग ने कार्रवाई करते हुए अमेरिका से स्मगल शुदा बादामों का ट्रक कब्जे में ले लिया। सुपरिटेंडेंट तनवीर रजा नकवी की टीम फरहान फ्रैंक, शाहनवाज और इरफान फहीम ने कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग नाकाम बना दी। बादामों की मालियत 34,25,800 है। ट्रक में अमेरिकन बादामों के 250 कार्टन शामिल हैं, जबकि ट्रक और बादामों को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
चिन्नौर से आपको खबर दें, जहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साजिद पर फायरिंग का वाकया। डॉक्टर साजिद फुप्पो और कजन के साथ लाहौर चेकअप करवाने के लिए जा रहे थे। चौकी बुर्जिया के करीब डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से फुप्पो जाँ बहक हो गई। डॉक्टर साजिद शदीद जख्मी हालत में अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिए गए। चिन्नौर भवाना के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर साजिद से लाहौर जाते हुए रास्ता में फायरिंग का वाकया पेश आ गया। डॉक्टर साजिद फुप्पो और कजन के साथ लाहौर चेकअप करवाने के लिए जा रहे थे कि लाहौर रोड पर थाना सदर के इलाके चौकी बुर्जिया के करीब डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे डॉक्टर साजिद की फुप्पो जाँ बहक हो गई और फायर लगने से डॉक्टर साजिद शदीद जख्मी हो गए थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से